हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, आज आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब 12th की धड़कन जो आपके करीब है 9 तारीख, और उस दिन आपका फिजिक्स का पेपर है। अरे रुको ज़रा, सब्र करो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, उसको आपको फॉलो करना है और बहुत तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पूरे साल मेहनत करी है बेटा, और उस पूरे साल की मेहनत यानी कि मेरी उम्मीद और आपकी मेहनत कहीं ना कहीं इस विश्वास पे टिकी हुई है कि 9 तारीख को सर पेपर में क्या ऐसा होगा ताकि हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाए। तो देखो, मैं तुम्हें आज बिल्कुल रिलैक्स करने आया हूं, और यहाँ पे मैं जो चीज़ बताऊंगा केवल उस पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। मेरे पास कई बच्चों के कॉल मैसेजेस रेगुलर फ़ोन आ रहे हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दो, कुछ ऐसा बता दो। देखो, ऐसा है फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट के साथ इसका मतलब रिस्क लेना होता है। इंपॉर्टेंट होता है, मैं लास्ट में तुम्हें बता के जाऊंगा कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। लेकिन पढ़ना कैसा है, इन 4 दिनों में आप अपना फिजिक्स का कोर्स किस तरीके से कंप्लीट करें कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए कि पेपर अब तो कहीं से भी आ जाए, अब कोई डर नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, अपने साथ इसके लिंक को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, और वीडियो के एंड तक बने रहना। करें स्टार्ट। देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं, आज अपने पास कितना हो गया, 4 मार्च, ठीक है। किसका पेपर कंप्लीट हुआ बेटा, इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया ना सभी का। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे बोर्ड में। अब यहां पर सुनो सभी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देना। अब अपने पास यहां पे 4 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है बेटा, 4 दिन का गैप है कि नहीं है। अब आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है वो सुनो। देखो, सिलेबस को सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो 12th क्लास की जो फिजिक्स की बुक है उसके अंदर टोटल चैप्टर्स कितने हैं, दोनों बुक की बात कर रहा हूं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 14 चैप्टर्स है कि नहीं भैया, 14 चैप्टर है ना आपके पास। अब सबसे पहले आपको सिलेबस को ब्रेक करना पड़ेगा। आप एक साथ किसी भी चैप्टर पे रिस्क नहीं ले सकते। जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, ये मेरा अब तक का 9 साल का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, जिनको मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है और फिजिक्स के अंदर टॉपर्स निकाले हैं। तो देखो, सबसे पहले 12th का जो आपके 14 चैप्टर हैं उनको ब्रेक करो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो समझना, 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया कितने बजे, सपोज दैट 11:45 से अपन यहाँ पे मान लेते हैं 12 बजे। 12 से मस्त नींद करो बेटा 5 बजे तक। लोड ही नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, प्रेशर में बिल्कुल नहीं पड़ना, ठीक है। 12 से 5 बजे तक आज मस्त सो जाओ। 5 बजे के बाद आपका ब्रेन प्योर वॉश हो जाएगा। वॉश होने के बाद फिर आपको क्या करना है, मैं आपको टाइमिंग ब्रेक देता हूं, और टाइमिंग ब्रेक में आपको अपने सिलेबस को तोड़ना है। इस सिलेबस को अपन कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखो। अब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उसका डिस्कस मैं अभी आगे करते जा रहा हूं, ठीक है। टाइमिंग ब्रेक में 6 बजे से और 12 बजे तक 4 मार्च, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, 6 to 12 PM एक ब्रेक तो ये हो गया। उसके बाद अपन 5 मार्च को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में उठ जाओ भैया, दोबारा 6 to 12 AM, ध्यान रखना, सुबह 6 से 12, 5 मार्च। और फिर आपको 12 से 5 की दोबारा क्या लेनी है, नींद लेनी है, क्योंकि दिन की नींद आपके अंदर रात की एनर्जी को बूस्टअप करेगी। गैप में पढ़ना है, सिलेबस को ब्रेक करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा 6 to 12 क्या PM। क्लियर है ये चीज, कितना, 5 मार्च। ऐसे कंटिन्यू करना है अपने को। उसके बाद मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं, नेक्स्ट डे 6 to 12 AM 6 मार्च, क्लियर। और 6 to 12 PM ये भी 6 मार्च। देखो सिलेबस कितने प्यार से ब्रेक होगा। उसके बाद 6 to 12 AM 7 मार्च। उसके बाद 6 to 12 PM दोबारा 7 मार्च। हाँ, एक दिन और बाकी है अपने पास, 8 मार्च वाला। नेक्स्ट डे 6 to 12 AM 8 मार्च, ठीक है। और उसके बाद 12 से 4 की नींद लेनी है बस। 5 वाली नींद बंद हो गई बेटा।
4 बजे से और रात को 11 बजे तक दोबारा 8 मार्च। उसके बाद मुझे पता है तुमको नींद नहीं आएगी पर सोना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें सुबह के उस मोमेंट में पढ़ी जाने वाली है उसका भी अपन डिस्कशन करेंगे। 11 से 4 बजे तक आपको क्या करना है, सोना है। और उसके बाद फिर दोबारा 4 से और 7 बजे तक मॉर्निंग 4 to 7 AM 9 मार्च। और 9 मार्च को आप पहुंच गए फिजिक्स के पेपर में। अब सिलेबस कैसे ब्रेक करना है वो मैं बता रहा हूं। क्या करना है, 14 चैप्टर का कॉम्बिनेशन मैं बताता हूं कैसे सेट होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग जो आपको करनी है, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एक सेक्शन ये डिवाइड हो गया। नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो करनी है चैप्टर 4, 5, 6, एक सेक्शन ये डिवाइड हो गया। नेक्स्ट आपको जो स्टार्टिंग करनी होगी चैप्टर 7, चैप्टर 8, क्योंकि ये डिफरेंट है। 7 वाले चैप्टर का फर्स्ट से 6, मतलब फर्स्ट चैप्टर से और 6 तक के बीच में कोई लिंक नहीं है। 8th वाले में सबका मिक्सअप आएगा। और चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर वाला, ठीक है, इसका एक सेक्शन अलग हो गया। और लास्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा, लास्ट के 2 सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 9 और 10 इसको सेपरेट डिवाइड करना है, क्लियर। और इसके बाद एक और अपने पास चैप्टर है, चैप्टर 11, 12, 13 केमिस्ट्री वाला सेक्शन, इसको अलग डिवाइड करना है। आपको पूरी फिजिक्स इन 5 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। जो भी स्टूडेंट्स आज से फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, आज से फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करें, क्योंकि बेटा अब 4 दिन का गैप है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है, कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, आपको एग्जाम देने के बाद ये चीज फील हो जाएगी। ओपन चैलेंज, ठीक है। अब सुनो, आप क्या करोगे, आज 4 मार्च को शाम को 6 से 12 वाले स्लॉट में बैठ जाओ और यहां पे आपको सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट करना है। कौन सा वाला सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट करना है बताओ, कौन सा वाला, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला कंप्लीट कर दिया। अब बच्चे बोले सर कंप्लीट क्या करना है हमको वो बताओ। भाई कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है या फिर नॉर्मल, तो मैं बता दूं बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको अपने आप लास्ट में समझ आएगी। केवल और केवल आपको 2 चीज पढ़नी है, तीसरी नहीं पढ़नी। जो मैं बोल रहा हूं उस पर पूरा फोकस करो। एक तो प्रॉपर नोट्स पढ़ने हैं। अगर आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, किसी ने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है, कोई मेरा स्टूडेंट है, तो नोट्स आपको तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद ये फाइनल है, नोट्स में से 80 से 90% पेपर आने वाला है, क्योंकि नोट्स की चीज़ों की डीप जैसे ग्राफ हो गया, है ना, कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी डेरिवेशन हो सकता है, थ्योरी के अंदर से कोई भी लाइन हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक से ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लिया। तो नोट्स आपको पूरे पढ़ने हैं, कोई रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपको जाना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे पढ़ने हैं, चाहो तो बोर्ड के पेपर्स उठा के देख लो, और उन पेपर्स पे भी मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, ठीक है। केवल नोट्स और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में कई ब्लू कलर के बॉक्स बने हुए हैं पेपर के बुक के अंदर, वो भी आपको पढ़ने हैं। तो नोट्स और एनसीईआरटी हो गई, क्लियर है ये चीज़। अब केवल आप सोचो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन चैप्टर्स को बेटा अपने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, इन सब में पढ़ा हुआ है। तो एटलीस्ट इतना तो होगा ना कि यार तुमको देखते ही थोड़ा लग जाएगा कि हाँ भाई ये तो आता है, या फिर इसमें हमको और ध्यान देने की जरूरत है, या इस डेरिवेशन को एक बार और हाथ से निकालने की जरूरत है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई टॉपिक तुम्हें आता है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, उसको एक बार रफली हाथ से लिखकर सोल्व जरूर करके जाना। मतलब फिजिक्स की हर एक चीज आपके हाथ के नीचे से लिखी हुई निकलनी चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कहाँ कंप्लीट कर लोगे बताओ, इस वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। आ जाओ 4, 5, 6 ये चुंबक वाले चैप्टर है, मैग्नेट वाले, इसको आपको कंप्लीट करना है 5 मार्च को, ठीक है। 3 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गए, 3 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गए, आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेना। 6 घंटे बेटा, आप इजीली 2 घंटे में कोई भी चैप्टर खत्म कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है हमको 7 घंटे चाहिए, तो फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपका जो रेस्ट करने का टाइमिंग है उसको खत्म करो। उसके बाद आ जाओ 7, 8, 14 ये 3 चैप्टर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। इसके लिए दोबारा आपको ये वाला टाइमिंग स्लॉट चूज करना पड़ेगा। आप इस सेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करो, कर लिया। उसके बाद आ जाओ चैप्टर 9 और 10, 2 ही चैप्टर है लेकिन खतरनाक है, ठीक है भाई। ये रे ऑप्टिक्स के और वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर है, प्रकाश वाले चैप्टर है। तो इसका मतलब चैप्टर 9 और 10 को आपने इस स्लॉट में कंप्लीट कर लिया, कर लिया।
फिर उसके बाद एक लास्ट अपने पास स्लॉट कौन सा बचता है पूरे सिलेबस का, चैप्टर 11, 12, 13। तो चैप्टर 11, 12, 13 को आपने यहां कंप्लीट कर लिया। अब मुझे एक चीज का जवाब दो, आप 4 तारीख से पढ़ रहे थे, आपने 5 तारीख को भी पढ़ा, आपने 6 तारीख को भी पढ़ा, आपके पास ज़्यादा लोड भी नहीं है, मात्र 3-3 चैप्टर का आपके पास सेट है, आपको उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट केवल किसके बेसिस पे करना है? नोट्स और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। ठीक है, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन पे तो मैं अभी जा ही नहीं रहा हूँ, केवल नोट्स और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, और नोट्स के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्स है आपको उसको भी कवर करना है। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा हो गया, आपका कोर्स फिजिक्स का एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। अब बच्चों को डर लगता है, और मैं आपको ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूँ, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, आपको ये तीनों आते होंगे, बिल्कुल आएंगे। अरे न्यूमेरिकल भी छपेंगे नोट्स में से अपने, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। और एक चीज़ और है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत करने वाला है ना, वो एक ही दिक्कत है बच्चों के साथ, सर रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एबेसेदे वाले 4 ऑप्शन वाले, सर ये जान निकाल लेते हैं। कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बेटा पता है आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते, आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, सेक्शन ए मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो फिजिक्स के अंदर 100 नंबर डिसाइड करेगा। इस सेक्शन के लिए अपन ने 7 मार्च पूरी बुक कर रखी है, पूरी बुक कर रखी है। कैसे? सुबह 6 से 12, 7 मार्च को आप क्या करने वाले हो मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो नोट्स और ये कंप्लीट हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पता है किस चीज का आ गया, कि भाई साहब सेक्शन बी में से थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाए, परिभाषा आ जाए, डेरिवेशन आ जाए, किसी भी चीज की डेफिनेशन आ जाए, ग्राफ आ जाए, ठीक है, डायग्राम आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए, कोई डायमेंशन यानी कि वीमा आ जाए, कोई डायरेक्ट सूत्र या फॉर्मूला कुछ भी पूछ ले, तो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये आपका इस स्लॉट में कंप्लीट हो चुका है। आप तरीके से पढ़ रहे हो, जल्दीबाजी नहीं कर रहे, रिलैक्स होके पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन 7 मार्च आपके लाइफ का वो डिसीजन जो आप सेक्शन ए को लेकर करने वाले हो। अब सेक्शन ए के क्वेश्चन सुनो कहां से छपेंगे, मैं समझाता हूं। एक बुक है, अगर नहीं है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको मैंने सजेस्ट किया, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, एग्जाम फाइटर, एग्जाम फाइटर करके एक बुक है, ठीक है। एक तो वो, एक एसएल अरोड़ा, ठीक है, एसएल अरोड़ा की अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकता है, या मेरे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो नंबर दिया आप उस पर मांग सकते हो। एग्जाम फाइटर है, एसएल अरोड़ा है। एक स्पेशल जो चीज़ अभी मैंने जस्टिफाई करी है, संजीव डेस्कवर्क, अपन को इनकी डेस्कवर्क, अब सुनो, इनमें से आपको क्या करना है, हाँ 3 तो ये है। अब इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, एग्जाम फाइटर, एसएल अरोड़ा और संजीव की डेस्कवर्क, ठीक है, और कुछ मॉडल्स पेपर का कलेक्शन मेरे पास है, आप चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। जो बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैंने मॉडल्स पेपर सेंड भी किए हैं, 5-5 के मॉडल्स पेपर सेंड किए ना, उनके क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 ऑप्शन वाले, और जो रिक्त स्थान यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इन चारों बुक के बिल्कुल कवर करके जाने, घोट के जाने, ठीक है। क्योंकि मैंने चारों बुक को स्टडी किया है, कहीं ना कहीं मैटर टच हो रहा है। अब ये चारों बुक को, अब देखो, तो आपको क्या करना है, सुबह 6 से 12 के बीच में पूरी की पूरी किताब के ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। और फिर बच्चे बोलेंगे सर फिर शाम को क्या करेंगे, शाम को आपको खत्म करने हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, सीक्वेंस आपको पढ़ाई का यही रखना है। यहां आप सेफ हो चुके हो सेक्शन बी, सी और डी को देके, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेरी शॉर्ट टाइप जो अपने पास क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं नाइट वाले फेज में। अब आपके अंदर बिल्कुल परफेक्शन आ गया, आप बोलोगे सर मजा आ गया, सेक्शन ए भी हमारा यहां पे कंप्लीट हो चुका है। चीजें क्लियर हो रही है ना, चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद अपन आते हैं सर 8 मार्च, मतलब अब दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो गई। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, बोलो सब सुनना चाहते हो। कई बच्चे पूछ रहे थे ना सर इंपॉर्टेंट बताओ, इंपॉर्टेंट बताओ। अब सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, बोर्ड 2013 से लेके बोर्ड 2023 तक के पेपर कहीं ना कहीं एग्जाम फाइटर में दे रखे हैं।
नहीं तो गूगल पे अवेलेबल है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकाल जाना, जितने डेरिवेशन और जितने न्यूमेरिकल और जितने क्वेश्चंस घुमा के वहाँ पूछे हैं आपको नहीं मिल जाए ना, फिर आके आप मेरे से बहस करना कि सर वास्तव में आपने बोला था, ऐसा नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर जरूर पढ़ के जाना। और इसलिए मैंने ये मोमेंट लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि 8 मार्च पूरी की पूरी बुक कर रखी है। अब सुनो, पूरी की पूरी बुक तो कर रखी है, लेकिन इसमें भी 2 स्लॉट है। अब आपको करना क्या है, सुनो। सुबह 6 से 12 में आपको निपटानी है पीवाईपी। पीवाईपी का मतलब पिछले साल के पेपर, ठीक है। अब पिछले साल के पेपर के क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम ज्यादा क्यों नहीं लगेगा? आपको नोट्स कवर हो गए, एनसीईआरटी कवर हो गई, सेक्शन ए के लिए मैंने ये चीजें बता दी, ये कवर हो गई, ठीक है। अब मैं बताऊं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने में टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि आप नोट्स पढ़ चुके हो। तो कुछ डेरिवेशंस, कुछ सूत्र की स्थापना, कुछ क्वेश्चंस तो आपको सीधे नोट्स में ऑलरेडी आपने पढ़ लिए। तो आपको सुबह ये निपटाना है। रात को आप क्या करने वाले हो अब बताऊं। नंबर आपके एक तो सेक्शन ए में कटने का डर था और एक नंबर कटने का डर है न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में मैं बताता हूं क्या करना है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी के आपने एग्जाम्पल सोल्व करे ना, प्रीवियस ईयर पेपर में, पिछले साल के पेपर में जो न्यूमेरिकल आए हैं उसको सॉल्व कर जाना। और एनसीईआरटी की अब बुक खोलो, और बुक खोलने के बाद जो पीछे के क्वेश्चन है आते ना भैया, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीछे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 2 लाइन का है, 2.5 लाइन का है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का है, वो न्यूमेरिकल निकाल जाओ। 4 लाइन वाले, 5 लाइन वाले, 4.5 लाइन वाले, सारे के सारे न्यूमेरिकल छोड़ जाओ। बोर्ड कभी भी अपना पेपर वेस्ट नहीं करता। बोर्ड वही क्वेश्चन देगा जिसमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले कुछ फाइंड आउट करना पड़े। डायरेक्ट किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी। न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे जिसमें कुछ निकालने के लिए पहले कोई दूसरा फॉर्मूला या सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। पहले कुछ और निकालो, फिर उसका यूज करके कुछ और फाइंड आउट करो। समझ जाओ, इस तरह के न्यूमेरिकल जितने भी है सारे देख के जाने। तो 2 या 3 लाइन के न्यूमेरिकल कहां उठाओगे? एनसीईआरटी वाले या पिछले साल आए हुए ना वो, बस न्यूमेरिकल इतने ही निकालने। क्लियर? तो ध्यान रखना, पिछले साल के पेपर और न्यूमेरिकल, यहां आपका परफेक्शन आ गया। और जो चीज हमने इतनी मेहनत जो करी है आपकी 8 मार्च को कंप्लीट है। और 8 मार्च को आप चाहो तो 11 से 3 सो लो, आप चाहो तो 12 से 3 सो लो, वो आपकी हेडेक है। मेरी तरफ से तो नहीं भी सोते हो ना तब भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेहनत तो है, लेकिन सोना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट दिन पेपर में आप होपलेस नहीं होने चाहिए। अब सुनो, 4 से 7 वाला जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग क्यों डिसाइड किया? शॉर्ट रिवीजन लेना है सुबह सुबह, बिल्कुल। शॉर्ट रिवीजन का मतलब इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, इसकी वीमा मतलब डायमेंशन, इसकी डायमेंशन ये है, इसके डायरेक्शन ये है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, इसका डायग्राम ऐसे बन रहा है, अपन ये चीज़ें स्टेप लेके चलेंगे तब इसके अंदर ये चीज़ें निकल कर आएगी। तो ध्यान रखना, कई बार बच्चों से ना डायग्राम नहीं बनता। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, मैं बोर्ड के अंदर, मेरे कोचिंग का टॉपर वाला बच्चा है ना, आप सोचो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम जाके वहां भूल गया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा जिसने दिन रात एक कर दिया था, आप सोचो बच्चा कई बार ओवर कॉन्फिडेंस या ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में चीजें भूल जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, 4 से 7 के अंदर आपको शॉर्ट रिवीजन लेना है। शॉर्ट रिवीजन का मतलब समझते हो ना? शॉर्ट रिवीजन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, जैसे मेरे पास मान लो ये कॉपी है ना, है ना, इस तरीके से, जैसे हाँ ये ऐसे हो गया, ये हो गया, अच्छा इसमें ये करना है, चलो नेक्स्ट, अच्छा चलो नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट रिवीजन करना है। और शॉर्ट रिवीजन में ध्यान रखना, आपको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को टच नहीं करना है, केवल नोट्स को एक बार नजर से निकाल लो, ठीक है, सेक्शन एक बार देख लो और ये सारी चीजें एक बार देख लो, और फिर उसके बाद आप पहुंच जाओगे एग्जाम सेंटर में। तो अपना टारगेट कंप्लीट। और जब आप ये करके निकलोगे ना, ठीक है, तो एग्जाम के 2 घंटे पहले किताब छोड़ देना और मस्त हो जाना। पता चले बाइक पे जा रहे हो सेंटर पर और ऐसे कॉपी हाथ में इस तरीके से जा रहे हो, ये गलत तरीका है। रिलैक्स होना है। और फिर क्या करना है आपको, अब मैं बता रहा हूं कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद क्या करना है। एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले पेपर को ऑब्जर्व करना है, 10 मिनट तक पूरा पेपर पढ़े। उसके बाद जो सेक्शन आता है उसको अच्छे से स्टडी करें, है ना। और जो सेक्शन तुम्हें परफेक्ट आता है, एक बार जो सेक्शन स्टार्ट कर दिया, ध्यान रखना पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आप दूसरा सेक्शन कर सकते हो। तो जो सेक्शन तुम्हें आता है उसको अच्छे से स्टडी करें, उसको पूरा लिखिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाने में और रफ काम करने में आपका टाइम वेस्ट होता है। बोर्ड वाले भी आपका टाइम वेस्ट करेंगे, यहां सिग्नेचर करो, यहां थंब लगाओ, इस तरीके से करो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना,
सामने वाला और अगल बगल वाले भी आपको परेशान करेंगे। पहले अपना पेपर कंप्लीट करना है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। आपके टाइम की वैल्यू है। कई बच्चों के क्वेश्चंस आते हुए भी छूट जाते हैं, सोचो कितना पेन होता होगा। तो टॉपर्स बच्चे, एवरेज स्टूडेंट्स और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। और पेपर की और बोर्ड की एक बहुत अच्छी खासियत है, जब हम करते हैं ना उस टाइम चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन जब पेपर का लास्ट मोमेंट चल रहा होता है ना, आधा घंटा, उस टाइम आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और चीज़ें भी माइंड में क्लिक होने लगती है। तो छोड़ना है, जो नहीं आ रहा आगे बढ़ना है, ठीक है। और कटिंग और ओवर राइटिंग 1% भी नहीं करनी। कॉपी बिल्कुल इस तरीके से भर के आनी है कि सामने वाले टीचर्स को कुछ नहीं आता, एक एक चीज़ उसको हमारी कॉपी से एक्सप्लेन होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट हैंड राइटिंग, बेस्ट डायग्राम्स और फुल कॉपी विद आपके पास कंसिस्टिंग टाइमिंग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि सर मज़ा आ गया, पेपर फाड़ आए। और एक बात बताऊं, पेपर करने के ऊपर अपना 100% देना है। मैं तो कह रहा हूं 101% लगा के आना। रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे, पेपर बिगड़ेगा। मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे तो कैसे होगा, मैं कैसे पढ़ूंगी, अपन सोचने में 4 घंटे निकाल देते हैं। अरे तू पढ़ना तो स्टार्ट कर। मैंने बोला ना, आपको ज़्यादा टारगेट थोड़ी दिया है, सेक्शन में ब्रेक तो करो, पेपर अपने आप होगा। तो अब इंपॉर्टेंट पूछोगे मुझसे, गलत बात। इंपॉर्टेंट तो पूरा का पूरा यहीं मिल गया, इसलिए पूछना ही नहीं है, ठीक है। जितने भी टीचर इंपॉर्टेंट बता रहे हैं ना यूट्यूब के अंदर, क्या तो कहीं ना कहीं वो पहले प्रीवियस ईयर का कलेक्शन देख चुके हैं कि ऐसा आता है और वही चीज़ आपको बताते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को 9 तारीख को फिजिक्स के पेपर के दिन आपको दिखानी है अपनी पावर, और तुम्हारे नाम से ही फिर मुझे सपोर्ट मिलता है, पावर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। माँ बाप की उम्मीद, मेरे सपने, आपकी मेहनत और कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इससे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट, बाय, ठीक है। लव यू ऑल स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।